मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि टाइम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये हुआ, तो ये वीडियो है आपकी डिलीवरी रूम में एक्चुअली क्या-क्या होता है। आपको कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको घर से लेके जाना है और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़रूरी है और कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी है जो कि आपको लेके जाना ज़रूरी नहीं है। सो मैं बता दूँ, ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि आपका हॉस्पिटल किस तरीके का है, कौन सी जगह पे है। सो एक हॉस्पिटल को मैं डेफ़िनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप उस हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएँगे तो ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ़ एक ड्रेस लेके जानी पड़ेगी जो कि आप मतलब जब आप डिस्चार्ज होंगे, जो आप एक कपड़ा पहनेंगे वो, और बेबी का कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको कुछ भी कपड़ा ऐसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं बताती हूँ, मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी जेपी हॉस्पिटल में, जो कि जेपी हॉस्पिटल 137 है, जो कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पे क्या होता है कि अगर जैसे कि आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको पूरा टाइम हॉस्पिटल गाउन ही दिया जाता है, आपको आपके घर के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जितने भी आप कपड़े सेट उठा के लेके जाओगे वो कुछ काम का नहीं आएगा। और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, तो अगर आप सिंगल पेरेंट अगर जा रहे हो और आपके साथ कोई बंदा नहीं है तो वो हॉस्पिटल ज़रूर मैं कहूँगी कि आप जा सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि मदर की केयर भी बहुत अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ बच्चों की भी केयर, जो बीवी की केयर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ के नर्स, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। सो इस वजह से मैं आपको डेफ़िनेटली कहूँगी कि, तो मैं बताती हूँ वहाँ नोएडा के हॉस्पिटल में जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो डिलीवरी रूम में एक्चुअली क्या होता है। तो आपको सबसे पहले डिलीवरी रूम में जैसे आपके को पता चल जाता है कि अब आपका बेबी प्लान्ड है, कि मतलब नेक्स्ट डे अगर आपको, अगर या तो होता है कि जिस टाइम डेट जो होता है उस टाइम में बेबी आता है, या तो कुछ दिन के बाद आता है। अगर बेबी उस टाइम में आ रहा है या तो आपको हॉस्पिटल के लिए बुला लिया जाता है। तो मेरे केस में ये सीन था कि मेरे को 8 मंथ के बाद PIH हो गया था, जो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो कुछ फीमेल्स को क्या होता है कि डिलीवरी के लास्ट मंथ में क्या होता है, या तो उनको शुगर हो जाता है या तो PIH हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। सो मेरे को लास्ट मंथ में जो मेरा हाइपरटेंशन था वो था 160 प्लस। सो इस वजह से मेरे को कहा गया था कि आप जल्दी से जल्दी एडमिट हो जाइए। और उसमें डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर आपको हाइपरटेंशन हो रखा है तो अगर आप 6 मंथ प्रेग्नेंट है तो भी आपकी डिलीवरी कर दी जाती है। वो तो अच्छी बात है कि मेरा ऑलरेडी फुल टर्म हो चुका था, 37 वीक हो गया था। तो जब मैं वहाँ पे गई हॉस्पिटल में तो उनने ऑब्वियसली कहा कि आप ड्रेस व्रेस चेंज करिए। तो सबसे पहले जब वो आपको गाउन प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नौसिखिया नहीं बनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे गाउन आपको मिलता है तो गाउन मिलने के साथ ही आपको अपना अंदर का अंडर गारमेंट्स नहीं पहनना है। अंदर का ऊपर का जो ब्रा होती है वो और पैंटी आपको नहीं पहननी। वो जो गाउन, सिंगल गाउन होता है, सिर्फ आपको वो पहनना है। बिकॉज़ मुझसे ये गलती हुई थी और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं। तो मैं अंदर मतलब पहन के आ गई। सो जब मेरे को डिलीवरी रूम में, मतलब जो खुद का नॉर्मल सेपरेट रूम हमने कर रखा था, उस रूम में जब मैं गई और जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर नर्स पे बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि तुमने बताया नहीं था कि कैसे गाउन पहनते हैं, अभी के अभी उतरवाओ सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि ऑब्वियसली उनको मुझे इंड्यूस करना था, क्योंकि मेरी डेट थोड़ी लेट की थी और मेरे को जल्दी डिलीवरी के लिए, मतलब जल्दी क्या था, 20 डेज़ पहले की डिलीवरी हुई है मेरी। सो ये प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं ये बता दूँ कि फ़र्स्ट चीज़, जब आप जाते हैं आपको गाउन मिलता है, आपको अंदर कुछ नहीं पहनना, ऐसे ही चले जाना है। और सेकंड चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि जब आप डिलीवरी करने जा रहे हैं तो आपको पूरा वैक्सीन करके जाना है, या फिर चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हो, आपका प्यूबिक हेयर जो भी वजाइनल पे हेयर होता है वो आपने चाहे एक दिन पहले बनाया हो चाहे सेम डे पे बनाया हो, आपको वो खुद ही शेव करेंगे सबके सामने। मतलब बहुत सारे लोग नहीं होते, जो नर्स होती है वही शेव करते हैं ये चीज़। तो सेकंड चीज़ ये होगी। और ट्रस्ट में गाइस, डिलीवरी के बाद कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जिस जो बेशर्म नहीं बन पाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि डिलीवरी के से पहले लड़कियां होती है, ठीक है, उनको शर्म आती है कि हाँ ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन डिलीवरी हो रही होती है ना, ट्रस्ट मी, मेरे को PIH हो चुका था। तो ये था कि नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करना। तो मेरे को कम से कम बहुत, मतलब 18 आवर्स प्लस मेरे को नॉर्मल डिलीवरी ट्राई हुआ था। उसके बाद जाके मेरे को इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था। बिकॉज मेरी बेबी है, उसने पेट में ही पॉटी कर दी थी, तो इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था। एपिड्यूरल भी ले लिया था मैंने, लेकिन ट्रस्ट में जिस टाइम मैं गई थी और जिस जिस टाइम उन लोगों ने मुझे इंड्यूस किया था, इंड्यूस
होता है, आपको वजाइनल के अंदर आपको एक लिक्विड डाला जाता है बाय हैंड, वो लोग डालेंगे लिक्विड। तो जैसे ही वो लोग लिक्विड डालेंगे उस सिचुएशन में होगा वो बिल्कुल लास्ट तक आपके यानी कि यूट्रस तक एक लिक्विड डालते हैं, जिस काफ़ी पेनफुल होता है, बस सच बता रही हूँ, दैट वाज वेरी पेनफुल। वो यूट्रस में आपके यूट्रस तक जाके डालेंगे, इंड्यूस का एक कुछ लिक्विड होता है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। सो डॉक्टर आके डालेंगे तब सॉरी बेबी, तो तब जाके आपके पेन स्टार्ट होंगे। और मेरे को हाफ एन आवर के बाद पेन स्टार्ट हो गए थे, पेन भी बहुत अच्छे हो रहे थे। बस ये हो गया था कि बेबी ने यूट्रस का जो होता है वो माउथ वो ज़्यादा ओपन नहीं हो पाया था, उससे पहले ही बेबी ने पॉटी कर दी थी, तो उस वजह से ऑब्वियसली इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। और सी सेक्शन के टाइम में क्या होता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक, जैसे मेरा फेस अभी आपको नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपको ना एक कुछ कर्टन सा लगा दिया जाता है, बिकॉज मेरा पीआईएच का था। तो उसमें क्या था, पीआईएच के टाइम में उन लोगों ने पूरे टाइम मेरा जो बेबी हटो ना, पूरा टाइम जो था वो बीपी और हाई जो हाई ब्लड प्रेशर हो रखा था, मुझे उस सबको मॉनिटर किया गया था। तो मैं बता दूं, जब भी आप जा रहे हैं और अगर आप जीपी में अपना बेबी का या फिर खुद का ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ट्रेंड स्टाफ है। तो ये सब चीज़ें होती है। आप जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद भी काफ़ी देर तक आपको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद आपको मतलब मैं मुझे 5 से 6 घंटे तक मॉनिटर किया गया था। मेरे को और मेरी बेबी को एक सेपरेट रूम नहीं उस टाइम मिला था, हमें फुल मॉनिटर किया गया था कि ब्लड प्रेशर कैसा है, दिक्कत कुछ नहीं, क्योंकि आपको एकदम से डिलीवरी के बाद आपको रूम में शिफ्ट नहीं करते हैं। और आपको ये भी होता है कि देखो, कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड कराओ, कुछ हॉस्पिटल होते हैं फार्मूला फीड दे देते हैं। अब ये बच्चे पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से लैच कर रहा है। और एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि जो भी सी सेक्शन मॉम्स होती है उनको ब्रेस्ट मिल्क टाइम पे नहीं आता। ये बहुत ही झूठ है, बिकॉज मेरा भी सी सेक्शन हुआ था। 3 डेज़ तक मैं बेबी को कोई ब्रेस्ट फीड नहीं कराया था बिकॉज ऑफ पेन। वो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने उसे नहीं कराया था। लेकिन जिस दिन वो मेरे साथ घर में आई थी, थर्ड डे से लेकर टिल 2 इयर्स तक मेरी बेबी ने सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराए। तो ट्रस्ट मी कि जब भी आपको डिलीवरी होने वाली होती है, तो नॉर्मल जो भी आप पैड वैड जो भी आप यूज़ करते हैं, आपको जेपी में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप कुछ भी लेके मत जाइए, बस एक एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाइए जो कि आपको डिलीवरी के जो डिस्चार्ज के टाइम सॉरी पहनना होगा, सिर्फ वो। इवन जो पैड्स होते हैं वो आपको हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली बच्चे का जो डायपर्स होते हैं वो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करेंगे। तो जो पैड्स होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं बहुत सारे, वो आपको कोई कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये लेके जाओ, पूरा हॉस्पिटल का बैग बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको तो कपड़े जो ये होगा कि आपको जो भी एक्स्ट्रा पैड्स आप जो भी चीज़ लेके जाते हैं ना, वो नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स होते हैं आप उनके लिए लेके जा सकते हैं। लेकिन अब जेपी में अगर डिलीवरी हो रही है तो आपको कोई हॉस्पिटल बैग बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ट्रस्ट में कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें रखी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बस वो आपको बच्चे का कपड़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ वो डायपर्स और जो एसेंशियल्स होते हैं, मेडिसिन, सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। इवन लास्ट में जो आपके थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं, जो आपको पैड यूज़ करते हैं, वो भी आपको फ्री में दे देते हैं लास्ट में। इवन जो डायपर्स बचे होते हैं वो भी आपको फ्री में दे देते हैं। तो अगर आप जीपी में डिलीवरी करवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको हॉस्पिटल बैग बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जाइए मज़े से एक दो कपड़े लीजिए, बच्चों के कपड़े लीजिए, जो भी 3 दिन के कपड़े लगेंगे, 5 दिन के कपड़े लगेंगे, बस कपड़े लीजिए। डायपर्स वो दे देते हैं, नर्स आती है जो प्रॉपरली बच्चे को हेल्प करेगी आपकी। जब भी आपको मतलब बच्चे को फीड, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्रैंकी हो रखा है, तो भी वो आके बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक काम करना है जो कि है रेस्ट, और कुछ नहीं करना है, बस यही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। और अगर आप डिलीवरी करवाने वाले जेपी में, तो ट्रस्ट मी, दिस विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर बेबी। अगर आप सिंगल पेरेंट है, मतलब आपके साथ कोई एक्स्ट्रा कोई हेल्प नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ बैग वैग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी टेंशन नहीं लेने की कोई ज़रूरत है। भैया मेरे को वजाइनल पर बहुत सारे बाल है, तो मुझे बहुत शर्म आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही वो शेव कर देते हैं। और स्पेशली एक चीज़ याद है, नेल पॉलिश से याद आया कि मैंने डिलीवरी मतलब होने जब मैं जाने वाली थी हॉस्पिटल, उससे पहले मैंने ना आराम से रख के, पता है क्या किया था, ये भी हटना था, तो मैंने रख के क्या किया था,
उस टाइम मैंने ना आराम से बैठ के पूरे हाथ पैर में अच्छे से मैंने नेल पॉलिश लगाया, और जैसे ही मैंने नेल पॉलिश लगाया और मैं गई तो मेरे को जो नर्स थी उसने कहा था कि तुम्हें किसने बताया नहीं है क्या नेल पॉलिश लगा के नहीं आता। उसने उसी टाइम थिनर से बहुत बुरी तरीके से मेरे नेल्स निकाल दिए, मतलब सॉरी नेल पेंट निकाल दी। सो ये भी आपको नहीं करना है। सो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है। अगर आपके नेल पेंट लगे भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, वो निकाल देते हैं। और बस हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन थोड़ा भी लेंगे तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपको PIH हो गया है डिलीवरी के टाइम में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ तो है नहीं, बिकॉज क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है बच्चों पे। तो उस टाइम क्या होता है ना, अगर अगर माँ अगर 5 मंथ प्रेग्नेंट भी है और 6 मंथ प्रेग्नेंट भी है तो वो डिलीवरी कर देते हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत बताई कि आप बहुत लकी हैं कि आपको 8 मंथ में जाके हुआ, 8 के बाद हुआ था मुझे। सो मतलब मान लीजिए 15 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था। अदर पहले पहले हुआ होता तो पक्का डिलीवरी वो कर देते, सिजेरियन भी कर सकते थे, नॉर्मल भी कर सकते थे। तो मेरा काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी 18-19 घंटे के बाद, नॉर्मल डिलीवरी का पूरा पेन सहन करने के बाद, इतने चेकअप करवाने के बाद लास्ट में मेरा इमरजेंसी सेक्शन हुआ, बिकॉज बेबी को नहीं आना था नॉर्मली। सो आई रियली होप कि वीडियो आपको यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।